तो ठीक है ना नेहा, हर किसी को अपनी सोच के मुताबिक बात करने की आज़ादी है। अगर उन लोगों को ये लगता है कि मेरे इस घर में आने से उन्हें खुशियाँ नहीं दुख मिले, तो मैं उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकती। अब यार चमकती सूरज की मौजूदगी में अगर कोई ये कहे कि ये दिन नहीं है ये रात है, उसे तो अपने संदेहपन पे मातम मनाना चाहिए। फिर हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, वो खुद बोझ उठाएगा, खुद ही उसका जवाब दे हो। अच्छा आप एक काम करें, ज़रबाब भाई से बात करके देखें। की थी मैंने उनसे बात, लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, उसके बाद तो सारा मामला मैंने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। मेरे दिल में अब कोई मलाल नहीं। जब मैं ज़रबाब की कही हुई बातों को सह सकती हूँ, तो बाकी किसी फर्द की बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इस बेहद दीवारों से बने हुए घर में आपका वजूद एक नेमत की तरह है, और अगर उन्हें इस नेमत की कदर नहीं है ना तो बहुत पछताएंगे। मैं तो किसी के पछताने की तमन्ना नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कभी भी किसी बात पे पछताना पड़े। काश के ज़रबाब भाई को एहसास होता कि वो किस हीरे की नाकदरी कर रहे हैं। शवेरिया, इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमने खाना ही खाना था तो निस्बतन किसी सस्ती जगह पर जाके खा सकते थे। ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा है। अब तुमने दावत देनी ही थी तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों दी? भाई डिपेंड करता है कि मेहमान की अहमियत क्या है, उससे ताल्लुक़ किस नौइयत का है। और मेरी लाइफ का ये ओपन सीक्रेट है ज़रबाब कि तुम आज भी मेरे लिए सबसे स्पेशल, सबसे खास। एनीवे, स्टेक खाओ ना। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं यार, बस घरेलू मामलात की वजह से परेशान। अम्मी जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। छोड़ो भाई, मेरे साथ बैठकर भी घरेलू मसाइल पर परेशान होगे तो क्या फ़ायदा इन मुलाकातों का। और वैसे भी महबूबा से छुप छुप कर इसीलिए तो मिलते हैं कि बीवी से मिलने वाली टेंशन और बोरियत दूर हो जाए। क्या ख्याल है? खाना अच्छा है ना यहाँ का? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। जब तुम्हें प्रमोशन मिलेगी ना तो हम यहीं आएंगे दावत उड़ाने। श्योर। काश ज़रबाब हमारी शादी हो जाती तो आज हम अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे होते। एनीवे, खाना खाओ। रानिया, मैंने बात कर ली है। अम्मी जी मान चुकी हैं, बाकी मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। तुम जब कहोगी, जहां कहोगी, जैसे कहोगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आरिफ। किस बात पे शर्म? इतनी खुदगर्जी और बेहिसी के साथ तुम इस मसाइल में घिरे हुए घर को छोड़कर जाना चाहते हो कि सारी की सारी जिम्मेदारी और फराइज मैं अपने नाम लिखवा कर आया था। वही से एक छोटे भाई, तुम्हारे सिर्फ हकूक ही हकूक है। कमाल करते हैं भाई आप। कौन सा फर्ज अदा कर दिया जो बातें सुना सुना के थकते ही नहीं आप। मेरे कान पक चुके हैं। बीवी का जायज का सामान उठा के बहन को रवाना कर दिया, बस। और क्या अनोखा काम कर दिया आपने? बताया मुझे। किस बात के रोना रोते रहते हैं आप? चंद साल नौकरी क्या कर ली, पता नहीं क्या समझते हैं आप अपने आप को। हाँ, मैं कमजात और नीच ठहरा। खुश? क्या हो गया है? आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है तुम दोनों के? पूछे अपने लाडले बेटे से। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ दिया, पीछे ही पड़ गए मेरे। चैन से पढ़ने भी नहीं दिया, हमेशा जलन किए मुझसे। और तो और अब मैं शादी करने जा रहा हूं तो उस बात से भी इनको एतराज है। आप देख रही हैं इसे?
किस तरह बात कर रही है मुझसे? और मेरी गलती क्या है कि सिर्फ मैंने इसको इसका फर्ज याद दिला दिया? क्या भैसियत बड़ा भाई मैं इसके ऊपर कोई हक नहीं रखता? बस कर दें ये हक और फर्ज की बातें। थक गया हूं मैं ये बातें सुन सुनकर। हाँ, मैंने कभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। अपने छोटे भाई को 4 जमातें क्या पढ़ा दी, नौकर समझ रखा है मुझे, गुलाम समझ रखा है अपना। आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे जाए जाए मुंह तोड़ेंगे। मैं जानता हूं ये गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। रानिया जैसी खूबसूरत काबिल औरत से मेरी शादी होने वाली है ना, इसी बात की जलन है आपको। अपनी बकवास बंद करो। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और उस लड़की पर जिसे मैं जानता तक नहीं हूं। हाँ, क्यों नहीं भेजेंगे लानत उस पे? आपके हाथ में जो आइटम आ गया है, इनके सामने तो कोई नजर ही नहीं आता आपको। इतनी गंदी जुबान से मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज में तो निकालना। आ छोड़े मेरा गिरेबान। पूछे अपनी पाकबाज बीवी से, वो हजरत यहाँ रोज तशरीफ क्यों लाते थे रामेश हसन? क्या ताल्लुक इन दोनों के दरमियान? रोज रोज नए नए तोहफे दिया करते थे, इसके बदले में क्या मानते हैं? आरफ, खबरदार जो मेरे किरदार के बारे में तुमने एक लफ्ज भी कहा तो। मैं कमजोर जरूर हूं लेकिन इतनी भी नहीं। और मेरा और रामेश का रिश्ता एक खुलूस और हमदर्दी का है। उसके बदले में उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ये तमाचा जिंदगी भर ना भूलो। आरिफ, आरिफ बेटा ये क्या कर रहे हो? दूसरों की हिस्सा माँ को क्यों दे रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? देख लिया आपने तमाशा अपनी आंखों से। अब मुझसे कोई गिला मत कीजिएगा। चेहरे पे थप्पड़ खाकर बेगैरत बनकर इस घर में रह नहीं सकता मैं। अगर भाई भाई की लड़ाई होती तो समझ आता है इन्होंने मुझे किस हिसाब से थप्पड़ मारा है। हाँ, सच बोलने पे मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। शादी पे बुलाऊंगा, जरूर आइएगा। और याद रखें, ये घर मैं सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से छोड़कर जा रहा हूं। आरिफ, आरिफ बेटा, क्या कर रही हो तुम लड़की? खाना बना रही हूँ। क्यों? खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है इस घर में। इल्मा कहाँ है? बुलाओ उसे। आंटी अपिया की इतनी तबीयत खराब है कि वो उठ भी नहीं सकती। उनका बीपी लो हो रहा है। ये बीमारी के ढोंग अब और नहीं चलेंगे इस घर में। मैं देखती हूँ अपनी जिम्मेदारियों से कैसे जान छुड़ाती है वो। तुम्हें ब्याह कर नहीं लाई हूं मैं इस घर में किचन संभालने के लिए। चलो निकलो यहाँ से। क्या क्या बात है? मुख्तसर बात यह है कि अपनी बहन से कहो बोरिया बिस्तर संभाले और निकले यहाँ से। अम्मी, अम्मी कहाँ जाएगी ये? मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जिस घर से मेरा बेटा रोते हुए निकला है वहां मैं किसी को जीत के शाहजादी नहीं बजाने दूंगी। अम्मी प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए। कहाँ जाएगी ये? अम्मी इसका कोई घर नहीं है। मैंने कह दिया ना इल्मा, इससे को अपना सामान बांधे, वरना इसके साथ मैं वही करूंगी जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। चलो यहाँ से। नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? नेहा, क्या हुआ है? नेहा, नेहा ये क्या बचपना है? क्यों रामेश को परेशान कर रही हो? घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। चलो चलो अंदर चलो। अरे रहने दो, ये लेपा पोती करके मामले को रफा-दफा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। अम्मी, अम्मी क्यों नहीं रह सकती है? मेरी छोटी बहन है, इसका मेरे सिवा है कौन? कुछ तो सोचिए अम्मी। ये मेरा मसला नहीं है बीबी कि सोच सोच कर मैं दिमाग खराब करूं। मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। लेकिन आंटी जरबाब की वाइफ होने की हैसियत से ही अलमा का भी घर है। नेहा अलमा की बहन है, इस घर में आपकी मेहमान की हैसियत से है। आप इसे अगर वेलकम नहीं कर सकती तो इस तरह इंसल्ट ना करें, आपको सूट नहीं करता। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामला में दखल देने वाले? यही घर में आग लगाने के लिए? बड़े बिजनेसमैन हो गए तुम अपने घर में, लेकिन रोज यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो। तुम्हें भी जेब नहीं देता। तुम हो कौन? खुदाई फौजदार? आंटी, घरेलू रिश्तों की बुनियाद तल्ख रवैयों पे नहीं रखी जा सकती।
आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा इन लोगों से क्या रिश्ता है। वकार चाचा इनकी जिम्मेदारी मरते हुए मेरे सर पर सौंप के गए थे और मैं इनकी ख्वाहिश का पास जरूर रखूंगा। वाह खूब, बड़े मियाँ जाते जाते तुम्हें हमारे अमाल का फरिश्ता बनाकर चले गए, अब हमें तुम्हें जवाब देना होगा। आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है। तुम्हारा सारा मतलब मैं समझती हूँ, दुनिया समझी है मैंने। इतना ही शौक हो रहा है ना वसीयतें और नसीहतें निभाने का, तो हाथ पकड़ो इस लड़की को, ले जाओ अपने घर, वही रखना इसे। अम्मी 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 ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो ख्याल कीजिए ना। मेरा बेटा रोते हुए इस घर से गया है तुम लोगों की वजह से। मैं देखती हूँ कि अब ये लड़की यहाँ कैसे रहती है और ये हजरत यहाँ कैसे पहरे लगाते हैं। नेहा, तुम सामान उठाओ और चलो मेरे साथ, चलो। नहीं रामेश, रामेश ये आपके साथ कैसे जा सकती है? ये ठीक नहीं है। वादा करता हूँ इसको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये उसकी चाचा का घर है, ये वहाँ वैसे ही खुश और मुतमईन रहेगी जैसे अपने घर में रहती थी। नेहा चलो। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। हेलो। सरबाब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हाँ बोलो इल्मा, सुन रहा हूँ। सरबाब आप प्लीज़ अम्मी जी को फ़ोन करें, उनसे कहें कि वो नेहा को रोक ले। वो रामेश के साथ मैं उसे नहीं भेजना चाहती। ठीक है वो बहुत अच्छे इंसान है, हमारे पापा के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोगों के होते हुए उसका वहाँ रहना तो नहीं बनता ना। सरबाब मैं उसकी बहन हूँ, आप बहनोई हैं उसके। खुदा ना खास्ता नेहा लवारिस तो नहीं है ना। आप प्लीज उसे रोक ले। मैं सीमा को कहूंगी, वो आकर ले जाएगी नेहा को। देखो इल्मा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नेहा को रामेश साहब के साथ उनके घर भेज दो। अम्मी इस वक्त बहुत गुस्से में है। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी की भी बात मानेंगी वो। इस वक्त उनको किसी भी बात पे कन्विंस करने का मतलब है कि हम अपनी बेइज्जती करवा लें। सरबाब, नेहा का हमारे घर से इस तरह से जाना, क्या इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है? कोई अपनों को इस तरह से दरबदर करता है क्या? वो मेरी छोटी बहन है, मेरी जान है उसमें। मेरा भाई भी तो घर छोड़ के चला गया था, मैं उसे रोक सका क्या? नेहा घर छोड़ने के बाद दरबदर नहीं होगी। बहुत बड़ा घर है उनका, रामेश साहब उसका बहुत ख्याल रखेंगे। देखो उसे जाने दो यहां से, इसी में बेहतरी है, घर का माहौल अच्छा रहेगा। इल्मा तुम जब कहोगी मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा यार। इस तरह जबरदस्ती करेंगे तो घर का माहौल खराब होगा। अच्छा अब मैं फोन रख रहा हूं, बाय। मेरा बेटा रोते हुए इस घर से गया है तुम लोगों की वजह से। मैं देखती हूँ कि अब ये लड़की यहाँ कैसे रहती है और ये हजरत यहाँ कैसे पहरे लगाते हैं। मुझे माफ कर दो नेहा, मेरे अख्तियार में कुछ भी नहीं था।
आप बस अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ साइन कर दें। मुबारक हो। अब आप लोग अपनी नई जिंदगी का आगाज एक साथ कर सकते हैं। शुक्रिया। आपको भी मुबारक हो जी। आपको भी। बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आपने प्रोग्राम बना लिया दानिश और मोमल के पास जाने का। हमें भी 2 साल हो गए उन लोगों से मिले हुए। यूँ तो नेट पे कई दफ़ा उनसे बात हो जाती है, लेकिन जो उनके पास जाके बैठ के बात करने का मज़ा है वो नेट पे कहाँ। मुज़फ़्फ़र साहब, मैं तो कहती हूँ आप भी लंदन हो आइए, अपने बिजनेस के मामलात भी देख लीजिएगा, काम का काम रहेगा और आराम का आराम। भाभी ठीक कह रही है मुज़फ़्फ़र, तुम भी चलो मेरे साथ। निसार बच्चों को देखने को जी तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, बाज़-औक़ात ये कारोबार बच्चों से ज़्यादा अजीज़ हो जाता है और मसरूफ़ भी बहुत रखता है। अब लाहौर की फैक्ट्रीज पिछले 3 महीने से नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही हैं। अगर अब भी मैंने ध्यान नहीं दिया ना तो यूँ समझ लो सारा प्रॉफिट अंदर चला जाएगा। इस वक्त मेरा जाना बहुत नामुमकिन है। हाँ, अगर तमकनत जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जैसे आप कह देंगे और तमकनत बेगम चल पड़ेंगी। आप भी कमाल करते हैं मुज़फ़्फ़र साहब। इससे पहले मैं कभी गई हूँ आपके बिना जो अब चली जाऊँगी? मुझे तो हर वक्त आपकी सेहत की फिक्र लगी रहती है। मुज़फ़्फ़र मियाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसी बेगम किस्मत वालों को ही मिलती है। सुंबुल, तुम भी जा रही हो? नहीं आंटी, मैं फिलहाल नहीं जा रही। भाभी सुंबुल जो है वो आपके पास रहेंगी और इसके ना जाने की वजह वो मैं जानता हूँ। असल में इसे आपका घर लंदन से ज्यादा प्यारा हो गया है। पापा ना करें प्लीज। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई साहब, इसको मैं अपने ही पास बुला लूंगी। वैसे भी हम सास बहू की बहुत बनती है, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। क्यों सुंबुल? जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तमकनत, आप इसे अपने पास रखना चाहती हैं और हकीकत में ये अपना ज्यादा वक्त रामिश के साथ गुजारना पसंद करेगी। मेरी पसंद या नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। भाभी वैसे ये रामिश है कहाँ? लीजिए, इतनी लंबी उम्र है साहबजादे की,
अभी आपने जिक्र किया और वो आ भी गए। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मॉम मैं नेहा को यहीं लेकर आ गया हूँ, अब ये यहीं हमारे पास रहेगी। लेकिन नेहा, ये किसी गैर का नहीं, तुम्हारे चचा का घर है। यहाँ तुम्हें किसी तरह की अजनबियत का एहसास नहीं होगा, ठीक है? मॉम, आप प्लीज़ किसी सर्वेंट से कह के इसका कमरा ठीक करा दें। अब ये बहुत अपसेट है, थोड़ी अकेली रहेगी तो कंफर्टेबल हो जाएगी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। पहचाना मुझे? आप सुंबुल आप ही है ना, रामेश भाई की मंगेतर? बड़ी अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। हालांकि तुम्हारे रामेश भाई बड़ी मुश्किल से पहचानते हैं मुझे। क्यों रामेश? मजाक अच्छे कर लेती हूँ। नेहा तुम मेरे साथ आओ, मैं इसे कमरा दिखाती हूँ। तुम निसार भाई और सुंबुल के साथ बैठ के बातें करो। चलो आओ। देखो, हो सकता है कि शुरू में तुम्हें ये घर, इसका माहौल और अफराद बहुत सख्त और मुश्किल लगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालात कैसे भी हों, हम दोनों मिलकर खुशी से उन सबको फेस करेंगे। मैंने कहा था ना आपसे, जिंदगी में जब भी जहां जिस मोड़ पे आप मुझे पुकारेंगी मैं आपके पास आऊंगा। जब बहुत यकीन और मान के साथ किसी दरवाजे पर दस्तक दी जाए और वो दरवाज़ा ना खुले, तो उसके आसपास खुलने वाली खिड़कियां आपके गम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। जब जब आप मेरे बिना पुकारे मेरे पास आ जाते हैं, तो आपका आना मेरे गम को कम नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। एक वादा आपसे किया था और एक अपने आप से। दोनों का मफहूम एक ही है कि आपको मैं दुखी और तकलीफ में नहीं देख सकता। अल्लाह मेरे वादों की कुछ तो लाज रखिए। बस आप दुखी होना छोड़ दें और मुस्कुराना सीख लें। आप ही तो हैं जिससे मेरे दिल ने मुस्कुराना सीखा, और आपने ही मुस्कुराना छोड़ दिया। जिसने मुस्कुराना सिखाया था, आज वही अपना काम भूल गई है। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेकर आई। यही घर था जहाँ सोबिया की हंसी गूंजा करती थी, बहन भाई का मजाक चलता था, एक रौनक लगी रहती थी। मगर जिस दिन से तुम आई हो, जैसे कोने कोने से नहूसा टपक रही है। अब अगर मैं नसीमों को रो चुकी हूं ना, तो जाकर किचन संभालो। बहन के जाने का मातम बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, खाना तैयार करो। मेरा ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है इल्मा, जो होना था हो गया। और वैसे भी आरिफ के जाने के बाद तुम अम्मी से क्या उम्मीद रखती हो? मेरी उम्मीदें अम्मी से नहीं बल्कि आपसे हैं। मैं इस घर में आपके नाम से जुड़कर आई हूँ। मेरी हर खुशी हर दुख सिर्फ आपसे वाबस्ता है। झूठी तवक्कुआत और उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ इल्मा। वैसे भी आरिफ के जाने के बाद अब मैं क्या करूँ? अपनी माँ से कह दूं कि वे घर छोड़ के चली जाए? मैं उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मेरी जिंदगी में उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और किसी की नहीं है। ये बात तुम ज़हन नशीन कर लो। झूठी उम्मीदें, हद से बढ़कर तवक्कात। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या मांग लिया मैंने आपसे? बताइए, क्या आज तक मैंने किसी ऐसी चीज की आपसे ख्वाहिश की है जिसे देना आपके बस में ना हो?
क्या आरिफ को मैंने कहा था इस घर से चला जाए? क्या वो मेरी वजह से गया है? तो नेहा को भी मैंने इस घर से नहीं निकाला है। ये अम्मी का घर और यहाँ उन्हीं का हुक्म चलेगा। मुझे सिर्फ आपकी जिंदगी में अपना एक मुकाम चाहिए। कौन हूं मैं आपकी? कौन है आप मेरे? क्या हक है हमारे एक दूसरे की जिंदगियों पर? जब मेरी जिंदगी का हर फैसला लेने का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, तो क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? मैं कोई फैसला नहीं ले सकती? बताइए मुझे। कहाँ रख दिए मैंने? यहीं तो रखे थे। कहाँ ढूंढूं? जिन ले गए, भूत ले गए, कौन आ गया लेने के लिए? कहाँ रख दिया मैंने? अलमारी में ही तो रखा था, पता नहीं। क्या हुआ आपको? इतनी परेशान क्यों है? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, वो आरिफ का फोन आया। वो हजरत मुझे क्यों फोन करेंगे? अम्मी करेगा तो आपको ही फोन करेगा। मुझे क्यों करेगा फोन? अब यहाँ क्या रखा है जो फोन करेगा? क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा खैर, मैं इल्मा से कह रहा हूँ कि खाना लगवा लें। तुम खा लो खाना, मेरे खाने को तो गम ही बहुत है। क्या हो गया आपको? क्यों गम ले रही हैं उसका इतना? अच्छी तरह जानती हैं आप उसे। ऐसा ही है, वो दोस्तों में मगन रहता है। जब घर की याद सताएगी आ जाएगा। परेशान मत हो, मैं खाना लगवा रहा हूं। दिन ब दिन तुम हम लोगों के लिए मसाइल पैदा करते जा रहे हो रामेश। बहुत हो गया। जितना फेवर करना था कर लिया मैंने, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। यानी मैं और मुजफ्फर साहब लगे हुए इन मामलात को सुलझाने में, और तुम हो कि मजीद उलझाते चले जा रहे हो। क्या हो गया है मॉम? इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? इतनी सी बात? तुम एक जवान जहान लड़की को उठा के घर में ले आए हो अपनी जिम्मेदारी बनाकर। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? सोचा है तुमने? तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? और फिर तुम्हारी मंगेतर के दिल पे क्या गुजरेगी? इसे तुम इतनी सी बात कह रहे हो। क्या हो गया तुम्हें रामेश? कहां छोड़ा है तुम अपनी अकल? मॉम, मैंने आपको बताया था कि उस गरीब लड़की का कोई सहारा, कोई ठिकाना नहीं। तो छोड़ाते उसको किसी हॉस्टल में, दारुल अमान जाके छोड़ाओ। मॉम, वो रिश्तेदार है हमारी। मैं उसे सड़क से उठा के नहीं लेकर आया कि दारुल अमान में दाखिल करा। कमाल करती हैं आप। वो वकार चाचा की बेटी है। और अगर मेरे इन-लॉज और मंगेतर का दिल इतना छोटा, नजर इतनी तंग और सोच इतनी पस्त है, तो मुझे इस रिश्ते पे नजरसानी करनी पड़ेगी। रामेश हसन। जी मॉम। एक साथ हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारने का मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो है ट्रस्ट। अगर सुंबुल को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो इस रिश्ते के बारे में खुद भी सोच सकती है। और एक बात और, अगर ये घर मेरा है और इस पर मेरा जरा सा भी हक है, तो आप यहाँ नेहा के रुकने पर बिल्कुल एतराज नहीं करेगी, इसलिए कि मैं बहुत मान और यकीन से उसको यहाँ लेकर आया। हेलो अपिया, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको मालूम है रामेश भाई का घर कितना शानदार है, इतना खूबसूरत। ढेर सारे नौकर चाकर हैं, सहूलतें ही सहूलत है। यहाँ पर आंटी ने मुझे एक सेपरेट रूम भी दिया है, बहुत ही आरामदेह कमरा है। आपके घर का स्टोर रूम मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। और मुजफ्फर अंकल, तबकनत आंटी, घर रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सब लोग इतने प्यार से मिले मुझसे, बहुत खुश हूं मैं।
आप छोड़े ना मेरी बातें, आप बस अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहां पे आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हाँ ले आया हूं मैं पैसे, जेवर भी अपने हाथों से लेकर आया हूं। कौन सा पहाड़ टूट गया है जो इस तरह दुहाइयां दे रही हैं आप मुझे? नाहनजार, मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी थी वो। अरे आखिरी वक्त की मुश्किलों के लिए संभाल के रखे थे मैंने वो पैसे। मेरा सर बाप बेचारा कर्जों के बोझ में दबा रहा, तड़पता रहा, लेकिन मैंने उसे ना पैसे दिए ना जेवर। अपनी सोबिया की शादी भी ऐसी कर दी जैसे सिर से बोझ उतार दिया हो। अपने बच्चे को जेवर तक नहीं दिया मैंने, और तुम काले चोरों की ताकत वहां को लूट कर चले गए। ना शर्म ना आया, बेगैरत। जरबाब भाई की शादी भी तो धूमधाम से की थी आपने, और सोबिया को हस्बे हैसियत सब कुछ तो दिया था आपने। मुझे क्या दिया आपने? ठेंगा? हाँ, अरे मैं किसी फुटपाथ का तोहफा था क्या? मैं भी तो इस घर का वारिस हूँ। अगर कुछ चीज लेकर आ गया तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? जेवर रानिया को मैंने हक महर के तौर पर दिया है, और रकम से मैंने 5 स्टार होटल में अपने दोस्तों को रिसेप्शन दी है। कौन सा मैंने नाजायज काम किया है? जायज काम किया है मैंने। क्या तुमने शादी कर ली? हमें बताया भी नहीं। यही बताने के लिए तो फोन किया था मैंने, लेकिन आपने छूटते ही बातें सुना दी। मेरा दिल तो मजीद बददिल हो गया आप लोगों के लिए। अम्मी जी मुझे ये बात सच सच बताएं कि मैं आप ही का बेटा हूं ना। कभी कभी आपके रवैये से तो मुझे शक होने लगता है। अब तो मुझे शक हो रहा है आरिफ, अपना खून और इतना सफेद, इतना सपाक, इतना बेरहम। मैं फोन बंद कर रहा हूं अम्मी जी, बाकी बातें मुझे ख्यालों में सुना दीजिएगा। और हाँ, मुझसे और अपनी बहू से मिलना चाहे तो फोन कर दीजिएगा, मिलवाने ले आऊंगा मैं इसे। अल्लाह हाफिज। हाउ एम आई लुकिंग? वाओ, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। चले? श्योर। प्लीज। निसार भाई को छोड़ के आ रही हो? जी आंटी, पापा को एयरपोर्ट पे छोड़ के सीधा यहाँ आ गए। अच्छा किया तुमने। अब तुम इस घर को अपना ही घर समझना शुरू कर दो। बल्कि तुम आ जाती तो ऐसा लगता है कि घर का ही कोई फर्द आ गया हो, और तुम्हारे आने से रौनक भी बहुत आ जाती है। अरे नेहा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और सुनाओ, इधर एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? मतलब होम सिकनेस तो फील नहीं कर रही? सुमुल आपी घर तो याद आता है ना, तमाम लोग और उनसे जुड़ी सारी बातें याद आती हैं। सुमुल, मैं फोन देकर आती हूँ किसका। और आइंदा के टाइम के लिए क्या सोचा है तुमने? रामेश भाई मुझे जाने ही नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा है कि मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, मुझे खौफ या घबराहट नहीं होगी। खुद को जानती हूँ, बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। सीमा या इल्मा आपी की तरह नहीं हूँ, बुज़दिल। पर वो नहीं सुन रहे। क्या आप समझा सकती हैं उन्हें? इल्मा, ये नाम कहा ना तुमने? जी। सीमा से तो तुम्हारे घर पर मुलाकात हुई थी। इल्मा कौन है? इल्मा मेरी बड़ी बहन का नाम है। रामेश के मुंह से अक्सर ये नाम सुना है मैंने। जरूर सुना होगा। रामेश भाई इल्मा अपिया की बहुत इज्जत करते, और रामेश भाई के दिल में अपिया के लिए एक अलग मकाम। लड़की, जाके चाय का इंतजाम करो। और सुनो, चाय मुलाजमा के हाथ भिजवाना। तुम अपने कमरे में जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, ये ले मिठाई खाएं। क्या कर रही हो? 35,000 रुपए महीना वाली सैलरी लगी है। मैं तो अम्मी को पूरा लड्डू खिला के आ रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती खाला जान। अरे इल्मा, ये ले आप भी मिठाई खाएं। नहीं, मुझे आजकल बिल्कुल मीठा अच्छा नहीं लगता। बाकी यही बात है या फिर ये परहेज सिर्फ मेरी मिठाई के लिए? यकीन करें, मैंने इस पर कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, सच में यही बात है। मिठाई खिलाना और खाना किस्मत वालों के नसीब में होता है। कई लोगों को मिठाई रास नहीं आती। भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम तो माँ बाप का सहारा बन गई। आरिफ ठीक ही कहता है कि लड़की ऐसी तो हो कि घर में आए तो किस्मत बदल जाए। मेरी ही कूता नजरी थी। अब मेरा जबाब सारी जिंदगी खच्चर की तरह बोझ उठाता रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सरबाब जी मिठाई खाइए, एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब हो गई है मेरी। अरे खाइए ना, मैं इतनी मोहब्बत और खुलूस से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कम ऑन। खाइए। मेरा और जवेरिया का मामला भूल रही हैं आप? किस तरह मुझे प्रेशराइज करके आपने जवेरिया से दूर किया था, मेरी मोहब्बत पर बंद बांध दिया था आपने, अपना हुक्म देकर उससे पीछे कर दिया था मुझे। ये दिल के मामलात हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगे इन्हें। इल्मा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ जवेरिया से करता था। ये शादियों का मौसम भी कितना रोमांटिक होता है ना। पता है, तुम्हारे साथ गुजारी तमाम शामें मेरे अंदर जिंदा हो गई। सुनो इल्मा, ये सब औरतें करती हैं, तुम हम घर वालों पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। तुम एक ऐसी औरत हो जिसे कभी भी अपने शौहर का दिल जीतना आ ही नहीं सका।